दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि महान ओडिसियस के बेटे टेलेमेकस के घर को 108 दुष्ट राजकुमारों ने नर्क बना दिया है। पिता के लौटने की कोई खबर नहीं है और मां पेनेलोप की बेबसी चरम पर है। लेकिन आज कहानी बदलने वाली है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ओडिसी का दूसरा अध्याय, जहां एक लड़का एक पुरुष बनने की ओर पहला कदम बढ़ाता है, जहां इथाका की शांत सड़कों पर 20 साल बाद पहली बार न्याय की गूंज सुनाई देगी। चलिए शुरू करते हैं इथाका के उस ऐतिहासिक दिन की। भाग 1, भोर की पहली किरण और साहस का जन्म। जब गुलाबी उंगलियों वाली उषा ने इथाका के आकाश को छुआ, तब ओडिसियस का पुत्र टेलेमेकस अपने बिस्तर से उठा। अब वो बालक नहीं रहा था जो कोनों में छिपकर अपने पिता की याद में रोता था। देवी एथेना ने उसके भीतर आत्मविश्वास की एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दी थी जो रुकने वाली नहीं थी। उसने अपने शरीर पर सुंदर वस्त्र धारण किए, कंधे पर अपनी पैनी तलवार लटकाई और अपने नंगे पैरों में सैंडल बांध लिए। जैसे ही वो अपने कक्ष से बाहर निकला, वो किसी मर्त्य मानव के बजाय एक अमर देवता के समान प्रतीत हो रहा था। उसने मुनादी करने वालों को आदेश दिया, पूरे इथाका की प्रजा को सभा स्थल पर एकत्रित करो। आज न्याय होगा। शंखनाद हुआ और इथाका के पुरुष अपने घरों से बाहर निकल आए। ये 20 वर्षों में पहली बार था कि कोई आधिकारिक सभा बुलाई गई थी। भाग 2, सभा का सन्नाटा और वृद्ध इजिप्टियस। सभा स्थल खचाखच भरा था। टेलेमेकस जब अपने पिता के सिंहासन की ओर बढ़ा, तो बुजुर्गों ने सम्मान में अपना रास्ता छोड़ दिया। वो अपने हाथ में एक चमकता हुआ कांस्य का भाला लिए हुए था। उसके पीछे उसके 2 वफादार कुत्ते चल रहे थे, जो शांत लेकिन सतर्क थे। सबसे पहले वृद्ध योद्धा इजिप्टियस खड़ा हुआ। उसकी कमर उम्र के बोझ से झुक गई थी, लेकिन उसकी आवाज में अनुभव का वजन था। उसका एक बेटा एंथिफस ओडिसियस के साथ ट्रॉय गया था और उसे एक नरभक्षी दानव साइक्लोप्स ने खा लिया था। इजिप्टियस ने कांपती आवाज में पूछा, मेरे भाइयों सुनो, ओडिसियस के जाने के बाद आज पहली बार यह सभा बुलाई गई है। इसे किसने बुलाया है? क्या किसी जवान ने या किसी बुजुर्ग ने? क्या उसे हमारी सेनाओं के लौटने की कोई खबर मिली है? जो भी हो, वो व्यक्ति धन्य है जिसने इथाका के भविष्य के बारे में सोचा। भाग 3, टेलेमेकस का विलाप और क्रोध। टेलेमेकस खड़ा हुआ। उसके हाथ में सेप्टर दिया गया, जो बोलने वाले के अधिकार का प्रतीक था। उसने सीधे इजिप्टियस की ओर देखा और फिर पूरी सभा को संबोधित किया। हे आदरणीय बुजुर्गों, वो व्यक्ति मैं ही हूं जिसने आपको यहां बुलाया है। मुझे सेना की कोई खबर नहीं मिली है, नहीं मेरे पास कोई सैन्य रणनीति है। मेरी समस्या व्यक्तिगत है, लेकिन ये पूरे राज्य के लिए एक कलंक है। मेरे घर पर एक नहीं 2 आपदाएं आई है। पहली, मेरे महान पिता खो गए हैं, जो आपके लिए एक पिता के समान राजा थे। और दूसरी, जो इससे भी बदतर है, ये कि इथाका के सबसे शक्तिशाली परिवारों के बेटे मेरे घर को घेरे हुए हैं। टेलेमेकस की आवाज ऊंची होती गई। वे मेरी मां से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनमें मेरे नाना इकारियस के पास जाकर सम्मानपूर्वक बात करने की हिम्मत नहीं है। इसके बजाय वे हर दिन मेरे घर आते हैं, मेरे बैलों, भेड़ों और बकरों की बलि देते हैं, मेरी महंगी शराब पीते हैं और मेरे संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास उन्हें रोकने के लिए मेरे पिता जैसी शक्ति नहीं है। मैं असहाय हूं। क्या आपको हमारे परिवार पर दया नहीं आती? क्या आपको देवताओं के क्रोध का डर नहीं है? अपनी बात खत्म करते ही टेलेमेकस की आंखों से क्रोध और दुख के आंसू छलक पड़े। उसने गुस्से में राजदंड को जमीन पर दे मारा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। भाग 4, एंटिनस की धूर्त प्रतिक्रिया। उस सन्नाटे को एंटिनस ने तोड़ा, जो उन दुष्टों में सबसे अधिक अहंकारी था। उसने खड़े होकर उपहास के स्वर में कहा, टेलेमेकस, तुम हमें पूरी सभा के सामने बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। दोष हमारा नहीं,
तुम्हारी माँ पेनेलोप का है। वो चालाकी की देवी है। 3 साल से उसने हमें झूठी आशाओं में बांध रखा है। एंटिनस ने पेनेलोप की उस प्रसिद्ध चाल का खुलासा किया। उसने अपने महल में एक विशाल लूम लगाया और कहा कि जब वो वृद्ध लाटिस ओडिसियस के पिता के लिए कफन बुन लेगी, तब वो हम में से किसी एक को चुनेगी। वो दिन भर बुनाई करती थी, लेकिन रात में मशाल की रोशनी में वो सारा काम उधेड़ देती थी। 3 साल तक वो हमें बेवकूफ बनाती रही, जब तक कि उसकी एक दासी ने हमें ये सच नहीं बता दिया। इसलिए टेलेमेकस, अपनी मां को उसके पिता के घर भेज दो, वरना हम तुम्हारा घर खाली नहीं करेंगे। भाग 5, देवताओं का भयानक संकेत। टेलेमेकस ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं अपनी मां को घर से कैसे निकाल सकता हूं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे देवताओं और मनुष्यों दोनों का श्राप लगेगा। तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ, अपनी दावतें कहीं और करो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आसमान में एक गड़गड़ाहट हुई। भगवान ज्यूस ने पहाड़ की चोटी से 2 बाजों, ईगल्स, को उड़ान भरने का संकेत दिया। वे बाज पहले तो शांति से उड़े, लेकिन जैसे ही वे सभा के ऊपर पहुंचे, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और एक दूसरे के सिर और गर्दन को लहूलुहान कर दिया। वे शहर के दाहिनी ओर उड़ गए। सभा में लोग भयभीत हो गए। भविष्यवक्ता हेलिथर्सिस चिल्लाया, सावधान हो जाओ, ये ओडिसियस की वापसी का संकेत है। वो दूर नहीं है, वो वेश बदल कर आ रहा है और इन सभी दुष्टों के लिए काल बन जाएगा। लेकिन एक अन्य दुष्ट, यूरोमैकस, ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बूढ़े आदमी, जाओ अपने बच्चों को भविष्यवाणियां सुनाओ। बाज तो रोज उड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ओडिसियस जिंदा है, वो मर चुका है और हम पेनेलोप के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक वो फैसला नहीं करती। भाग 6, एथेना की सहायता और गुप्त तैयारी। सभा भंग हो गई। टेलेमेकस समुद्र के किनारे गया और अपने हाथ धोकर प्रार्थना की। तभी देवी एथेना ओडिसियस के पुराने मित्र मेंटोर के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने टेलेमेकस के कान में कहा, पुत्र, डरो मत। यदि तुम में अपने पिता का एक अंश भी साहस है तो तुम्हारी यात्रा सफल होगी। तुम घर जाओ और यात्रा के लिए भोजन और मदिरा इकट्ठा करो। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जहाज और सबसे बहादुर मल्लाह ढूंढती हूं। टेलेमेकस अपने महल लौटा। वहां उसकी पुरानी धाय मां यूरिक्लिया, जो उसे बचपन से जानती थी, अनाज और शराब पैक कर रही थी। टेलेमेकस ने उसे शपथ दिलाई, मां, किसी को मत बताना कि मैं जा रहा हूं, विशेषकर मेरी मां पेनेलोप को। मैं नहीं चाहता कि वह मेरे वियोग में अपनी आंखें सुजा ले। भाग 7, महान प्रस्थान। रात के सन्नाटे में जब इथाका सो रहा था, एथेना ने उन दुष्ट सुइटरों पर एक गहरी जादुई नींद डाल दी। उन्होंने मेंटोर के वेश में टेलेमेकस को बुलाया। जहाज बंदरगाह पर तैयार था। युवा राजकुमार और उसके मल्लाहों ने जहाज पर सामान लादा। उन्होंने मस्तूल उठाया और सफेद पाल खोल दिए। जैसे ही पाल में हवा भरी, जहाज लहरों को काटता हुआ आगे बढ़ा। उन्होंने प्यालों में शराब भरी और नीली आंखों वाली देवी एथेना को अर्घ्य दिया। पूरी रात और अगली सुबह तक जहाज समुद्र के काले पानी को चीरता हुआ अपने पहले लक्ष्य पाइलोस की ओर बढ़ता रहा। टेलेमेकस की खोज शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये था ओडिसी का दूसरा अध्याय। एक तरफ मां की चतुराई, दूसरी तरफ बेटे का साहस। क्या टेलेमेकस अपने पिता को ढूंढ पाएगा? क्या इथाका के ये दुष्ट राजकुमार कभी खत्म होंगे? जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी क्या राय है? क्या पेनेलोप का कफन उधेड़ना सही था? कमेंट में जरूर बताएं।